तेईस अगस्त से 29 अगस्त तक कथा का आयोजन करा रहे हैं और 22 अगस्त को शाम को 4 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इतना उत्साह मैंने पहले नहीं देखा था जितना उत्साह इस कथा में देखा गया कि जो आदमी शोभा यात्रा में शामिल होता है और वो लेडीज कलश उठाती हैं, उनका पूरा पुण्य कथा के बराबर होता है। मुझे उम्मीद है कि हम इस ब्लड कैंप में 150 यूनिट से ऊपर 150 यूनिट से ऊपर ब्लड यूनिट जो है इकट्ठा करेंगे। यदि कहा जाए तो करनाल महाराजा कर्ण की नगरी है और तरावड़ी कहा जाए तो तरावड़ी चावल का कटोरा कहा जाता है। राइस इंडस्ट्रीज में लगभग पिछले कई दशक से राइस इंडस्ट्रीज में जो एक्सपोर्ट है उसमें तरावड़ी पूरे देश में नंबर 1 है। किसी समय में तरावड़ी के चावल पूरे वर्ल्ड में बड़े मशहूर थे और उस दौर को शुरू करने वाले हमारे रमेश गुप्ता जी हैं, जो तरावड़ी ही नहीं पूरे करनाल के महाराजा कर्ण के विरासत को संभाल रहे हैं। जिस तरह से कर्ण के द्वार से कोई खाली नहीं जाता था, खाली हाथ नहीं जाता था, महाराजा कर्ण नई नई चीजों को डोनेट करते थे, डोनेशन में माहिर थे। और यदि महाराजा अग्रसेन की विरासत के बारे में कहा जाए तो महाराजा अग्रसेन जी ने कहा था कि कोई भी नगर में आए तो उसको 1 ईंट 1 रुपया देकर शुरू करो। तो रमेश जी ने काफी महाराजा अग्रसेन जी के पच्चनों पर चलते हुए काम को आगे बढ़ाया। वो 1969 से 69 से राइस एक्सपोर्ट के व्यवसाय में सक्रिय हैं। और देखा जाए तो राइस का जो कारोबार है इनको पुरखों से विरासत में मिला है। पिछले कुछ पीढ़ियों से इनका राइस एक्सपोर्ट चल रहा है और राइस में अगर पूरे विश्व में अगर राइस की पहचान दिलाई तरावड़ी के राइस को, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे रमेश जी का रहा। तो रमेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, हमारे पत्रकारों में। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपके परिवार में कब से ये कारोबार शुरू चल रहा है, थोड़ा संक्षिप्त में, और आज की स्थिति में। आप लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप यहाँ पे आए, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग यहाँ पर हमारे पास आए। मेरा जन्म 10 मार्च 1952 को हुआ था और मेरे फादर 1960 से चावल का काम करते हैं और मैंने ये काम 1969 से संभाला और भगवान की ऐसी कृपा रही है कि हम दिन पे दिन सक्सेसफुल होते चले गए। और आज मंडी के अंदर 23 अगस्त से 29 अगस्त तक कथा का आयोजन करा रहे हैं। सारे भाई और हमारे सारे शहर वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हर आदमी यही पूछने के लिए आता है, क्योंकि मुझे प्रधान के नाम से पहचाना जाता है। मैं अग्रवाल सभा का प्रधान और मुझे यही बोला जाता है, प्रधान जी हमें काम बताओ, काम बताओ। और 22 अगस्त को शाम को 4 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मैंने तो पहले भी 2 कथा कराई हैं, आज ये तीसरी कथा है हमारी। इतना उत्साह मैंने पहले नहीं देखा था जितना उत्साह इस कथा में देखा गया। हमारे पास कलश उठाने की, जितने भी हम कलश मंगाएं उतने ही शॉर्ट पड़ रहे हैं, इतना उत्साह लेडीज के अंदर है। और 2-4 लेडीज तो नाराज होगी, मैंने आज जोड़े, मगर जी नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपको कलश मिलेंगे कि हमने और भी मंगाना पड़ेगा। और शास्त्रों के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो आदमी शोभा यात्रा में शामिल होता है और वो लेडीज कलश उठाती हैं, उनका पूरा पुण्य कथा के बराबर होता है। साथ में
इतना पुण्य आयोजक को नहीं मिलता जितना पुण्य कथा सुनने वाले को मिलता है। और मेरी सबसे प्रार्थना है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी भाइयों से, मेरे नगर निवासियों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कथा में पहुँचे, शोभा यात्रा में पहुँचे, ताकि हमारे शहर की शान भी बढ़े। और इसके अंदर कृष्ण मित्तल कृष्ण गोस्वामी जी आ रहे हैं, जो कि विश्व विख्यात कथावाचक है। हमने तो ये सुना है कि ये हिंदुस्तान में तीसरे नंबर के कथावाचक हैं। और जब कथा होती है, सुखदेव जी खुद कथा के अंदर आते हैं, क्योंकि ये कथा का वर्णन ही सुखदेव जी ने किया। गुप्ता जी, इसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी है, उसमें कितने लोगों की संभावना है ब्लड डोनेट करने की, और कहाँ से ब्लड कलेक्शन करने की टीम आ रही है? कब ब्लड डोनेशन कैंप? ब्लड डोनेशन कैंप 25 अगस्त का है और विर्क हॉस्पिटल से टीम आ रही है। अंदाजा तो लगता है कि हम 150 यूनिट से ऊपर इकट्ठा करेंगे, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। मुझे उम्मीद है कि हम इस ब्लड कैंप में 150 यूनिट से ऊपर 150 यूनिट से ऊपर ब्लड यूनिट जो है इकट्ठा करेंगे। गुप्ता जी, वो भी अपना है जो हेल्थ कैंप है, मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप है, जो वो कब से स्टार्ट है और किस किस तरह के डॉक्टर्स में आ रहे हैं? 23 अगस्त से 28 अगस्त तक मेडिकल कैंप लगाया गया है। फ्री चेकअप है, फ्री उसमें दवाइयाँ हैं, और ये भी विर्क हॉस्पिटल के संपर्क से ही हो रहा है। इसमें हर प्रकार का डॉक्टर आएगा, चाहे फिजिशियन हो, चाहे पेट का हो कोई, चाहे हड्डियों के बारे में हो कोई। उनकी पूरी टीम 5 के 5 दिन पूरा का पूरा सहयोग करेगी, और लोगों को जो है थोड़ी बहुत ही शायद इस माध्यम से मुक्ति मिल जाए। इसमें समय कुछ रहेगा? दवाई भी फ्री दी जाएंगी, और चेकअप का क्या रहेगा? जो चेकअप है 10 से 2 बजे तक। अच्छा, चेकअप भी रहेगा उसमें? जो लेबोरेटरी चेकअप होता है, ECG वगैरह? लेबोरेटरी चेकअप की इतनी बड़ी सुविधा नहीं होगी। अगर किसी का चेकअप होगा तो अपने हॉस्पिटल में करेंगे, और वो भी फ्री करेंगे। तो गुप्ता जी, यहाँ आपके इसके अलावा और कौन कौन से प्रकल्प चल रहे हैं तरावड़ी में? जैसे आपका गौशाला का भी अच्छा प्रकल्प है, और भी कोई प्रकल्प चल रहे हैं चैरिटी हॉस्पिटल टाइप का? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सारे हमारे साथ में है। मगर क्या है, हिस्सा तो सब चीज में है। जी जी जी। तो अग्रसेन भवन हो अग्रवाल में, चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट BBC वैश्य भवन हो करनाल में, चाहे अयोध्या में हो, चाहे आपका अग्रसेन हॉस्पिटल रोहिणी में हो, और साथ में गौशाला के अंदर भी ठीक रहता है। ये तो भगवान की ऐसी देन है हम लोगों पे, कि हमें भगवान प्रेरित करता है कि इन कामों में लगो। गुप्ता ये कहा जाता है कि करनाल की राजनीति आपके इर्द गिर्द घूमती है, चाहे व्यवसाय की राजनीति हो। आप हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी प्रधान रहे, इसके अलावा और भी अक्षय अग्रवाल सभा के प्रधान रहे, और कोई अग्रवाल समाज का करनाल है हरियाणा में ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसमें आप पदाधिकारी नहीं हो, या कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक के बराबर में क्या, हम तो एक व्यापारी आदमी हैं। राजनीति तो हमारे से बहुत दूर है, और ना ही हमारे से राजनीति होती है। हाँ, ये जरूर है, थोड़ा बहुत चाव रहता है, और भगवान की देन है कि थोड़ा भाई भी मानते हैं, और हमारे बरादरी के आदमी थोड़ा सा मानते हैं, दूसरे शहर के आदमी मानते हैं, और इसीलिए यह है कि हम थोड़ा सा राजनीतिक में इंटरेस्ट रखते हैं, और इससे बाहर हम कोई राजनीति नहीं करते। गुप्ता जी, लास्ट सवाल ये था कि महाराजा अग्रसेन के बताए रास्ते पर अग्रवाल सभा चलती, महाराजा अग्रवाल के वंशज चलते हैं, महाराजा अग्रसेन के वंशज चलते हैं, तो आप क्या चीज सोचते हो? महाराजा अग्रसेन के वंशज आज की डेट में किस बात की जरूरत है? महाराजा अग्रसेन के वंशजों को, वैश्य समाज को आज किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा? जो आप चूंकि पुराने रहे हैं, आप 1969 से व्यापार जगत में, तो आज और कल में क्या अंतर आया अग्रसेन
देखिए जी, के अगर वंशज आज हैं। के टाइम में देखा जाए अग्रसेन महाराजा अग्रसेन जी के वंशज में हाँ हाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जी जी जी। और अग्रवाल बरादरी एक ऐसी चीज है जो हर टाइम तैयार रहती है। और अग्रवाल बरादरी खुद अपने बलबूते के ऊपर उठी है। महाराजा अग्रसेन जी के दिखाए रास्ते पे चले हैं हम लोग और चलने की कोशिश कर रहे हैं और चलेंगे भी उसके ऊपर। देश में जो टैक्स कलेक्शन है उसमें महाराजा अग्रसेन के वंशजों का नंबर 1 स्थान है, नंबर 1 है। मतलब टैक्स संग्रह में, सारी चीज़ों में, दान में। उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी खलती है अग्रसेन वंशजों को, वैश्य समाज को। वो क्या कमी आप महसूस करते हो कि इसके कारण ये चीज़ और होती तो हम लोग संपूर्ण होते? तो बात ये है कि अग्रवाल समाज को वैसे तो किसी चीज की क्यों कमी नहीं है। अगर कमी है तो राजनीति की है। हम लोग कुछ तो राजनीति से दूर ही जाते रहते हैं और आगे आने भी जाए तो अग्रवाल समाज का हमारे देश में थोड़ा हिस्सा कम है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि अग्रवाल समाज हर चीज के अंदर सबसे आगे रहता है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे समाज को, तरावड़ी की जनता को? आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं अपने भाइयों से, अपने शहरवासियों से और जो नज़दीक के गांव हैं उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा कि आप इस महान कार्य में जरूर आएं, पुण्य के भागी बने और शहर की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।